Hello everyone. I'm here with the third episode of Quick Friends. I know we could have come up with a better name, but जल्दी में यही समझ आया था. Asha, so beginning with our show today, we have Abdul Monam. He's a very good friend of mine. और हम O weeks के साथ थे. अगर आपको O week का नहीं पता, orientation week होता है. And the remaining panel is the same, but we would miss Mohit Ehsan जो बीमार हो गए हैं. So beginning with the show, मुस्तफिज अहमद, आपने ना मैच में मुझे बहुत ट्रॉमा दिया था. आई मीन तुमने मुझे इतना दफा बोला था कि इमाद वसीम बैटिंग करके मैच जिताएगा, इतनी दफा बोला था. तो जब वो पहले विकेट गिरी ना फखर जमान की, मैं कहा अल्लाह ना करे इमाद वसीम की जरूरत पड़े. फिर हफीज आउट हुआ, मैं कहा अल्लाह ना करे इमाद वसीम. मैं देखा इमाद वसीम 4 पे पहुंच गया यार, मलिक के बाद पहुंच गया. मैं कहा यार ये इसकी बात पूरी होने लगी है मुस्तफिज की. बॉय ने एक शॉट मारी, रिवर्स स्वीप नहीं लगी. अगले बॉल उसने कवर कीपर उठा के चौका मारा. मैं कहा आज डेस्टिनी पूरी होएगी इसकी, मुस्तफीज की. फिर उसने कर दी ना वो हरकत, जिससे पता चला वाकई वो 8 भी खेलना चाहिए उसको. तो बिगिनिंग दैट आपको कोई अफसोस, कोई शर्मिंदगी है हमारे एक्सपेक्टेशंस हाई कराने के बाद हमें मायूसी देने की? नहीं, मुझे एक जरा भी मायूसी नहीं है. आप ये भी शायद भूल रहे हो, मैंने कहा था कि इमाद वसीम अफगानिस्तान के खिलाफ आपको मैच जिताएगा. तो वो मैं आज के तबसरे में उससे पूछूंगा. लेकिन बात ये कि पूरे मेरे ट्विटर पे सिर्फ एक बंदी थी जिसने कहा था कि आसिफ अली चलेगा, और मैं सोचता था ये डिलूजनल है क्योंकि वो थी भी सफा मोनम, यू कुड रिलेट टू इट. लेकिन टर्न्स आउट शी वाज राइट. और वो एक सीबी आर्मी का बॉय है, मैं उसकी हर दफा वीडियो देखता था. वो कहता था एक दिन वो आसिफ अली ऐसा चलेगा. लेकिन anyways, I have submitted my public apology to Asif Ali. We were wrong about you and Haris Rauf as well. So please forgive me if you end up watching this video, which I'm pretty sure nahi hona kabhi. So beginning with the next match against Afghanistan. Afghan Jalebi, Mashrooq Farebi, Umar Chima, you begin with your tabsra. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अच्छा, ऐसा है कि सबसे पहले तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जबरदस्त मैच हुआ है. ये तो अब हमें मानना पड़ेगा कि मुस्तफिज के एनालिसिस बड़े इन डेप्थ होते हैं. मतलब बट मेरी तारीफ करने लगा तो उसका इंटरनेट अटक गया. मतलब इंटरनेट ही नहीं चाहता कि तुम्हारी तारीफ हो. अच्छा, तो रूल फॉर अगर किसी ने मुस्तफिज की तारीफ की ना, ही कैन लीव द शो. ठीक है, मैं आई एम चैलेंजिंग माय इनर नुमान नियाज़ी नाउ. ठीक है. सो देन वी वुड मूव ऑन टू मोनम. व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट टुमारोज मैच? यार कल का मैच आई एक्सपेक्ट कि मजेदार होगा. मैं देखना चाहता हूँ यार, मतलब थोड़ा सा अफगानिस्तान के ओपनर्स अच्छे हैं. जज़ाई ने बहुत मारा था पीएसएल में, और अगर जज़ाई वैसा चला तो बहुत. और हमारे पास मतलब आई कैन एक्सपेक्ट कि वो मार सकता है हसन अली वगैरह को. और तो अगर शुरू में उसकी विकेट बहुत की होगी तो, और फिर नीचे आपके पास मोहम्मद नबी आते हैं, और एक और बैट्समैन था उसने बहुत मारा था स्कॉटलैंड. मैं तुम्हारी तो एक्सपर्टीज है अफगानिस्तान की, जरा बताएं कौन सा बैट्समैन का रेफर कर रहे हैं? आई थिंक देखिए, मैं उनकी बैटिंग से ज्यादा ना उनकी बॉलिंग से खौफजदा हूँ. बॉलिंग में दो, मुजीबुर रहमान और राशिद. मुजीबुर मैं समझता हूँ राशिद खान से भी ज्यादा जो है ना मुजीबुर रहमान आजकल डेंजरस हुआ हुआ है, क्योंकि स्कॉटलैंड के अगेंस्ट अगर आपने देखा उसने क्या किया, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अगेंस्ट हिम. और उसकी जो रॉन्गन है वो रीड करना बड़ा मुश्किल है. तो आपको उनकी बॉलिंग से बड़ा खतरनाक बॉलिंग है उनकी, उससे उनको. और अब उनके, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि उन्होंने जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट अपनाई है वो बिल्कुल डिफरेंट है. आईपीएल को वो फॉलो कर रहे हैं. व्हाट दे आर डूइंग इज एवरी बैट्समैन हु कम्स ही ही गेट्स, मतलब ही इज इन द माइंडसेट, ही इज एग्रेसिव. वो आते ही वो ही इज नॉट वेटिंग फॉर अ लूज बॉल, मतलब वो ही गेट्स इन द ग्रूव स्ट्रेट अवे. तो वो आते ही हिट मारने की कोशिश करता है. और अगर ये लग जाए हिट तो इट कैन गो इधर वे. और पाकिस्तान का आपको पता है कि जितनी टीम हमारी अगेंस्ट वीक होती जाती है अगली वाली, हम मैच उतना टफ बनाते रहते हैं. तो ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम जो है शुरू से उनको अंडर प्रेशर रखें, और उनको हम वो कोई लूज बॉल्स ना दें, और उनको इतना फ्रीली ना खेलने दें, ताकि अगर खुदा खास्ता उन्होंने एक बड़ा टोटल कर लिया तो हम अंडर प्रेशर आ जाएंगे और उनकी स्पिन अटैक हमें डोमिनेट कर सकते. आई थिंक हमारे स्पिन अटैक का भी काफी टेस्ट होगा, क्योंकि जिस तरह वो प्लेयर वो क्योंकि वो रुकने वाले नहीं है, वो मारेंगे.
सही है, और उस हाँ पे फिर शादाब का टेस्ट है, और इमाद उस इतनी पे टाइट इमाद नहीं वसीम जाते का हैं, टेस्ट है। टाइट कराते हैं, तो तो वो वही है कि अब मतलब क्या वो उस टाइट बॉल पे पकड़े जाते हैं या नहीं पकड़े जाते, ये देखना होगा। आई एक्सपेक्ट के पकड़े जाएंगे बिल्कुल, तो अब वो मजा तो हम आएगा। सबकी बात। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जोहा के लिए। जोहा, इफ यू रिमेम्बर, ये मुजीब जो है ये पीएसएल में पेशावर के लिए आया था, ठीक है। एंड वाइल नबी बड़ा हिट हुआ, राशिद खान हिट हुआ, उनका नूर जो लेफ्ट हैंडेड लेग स्पिन था वो बड़ा फिट हुआ, लेकिन मुजीब was taken to the cleaners, उसको बहुत पड़ती थी। So do you think Pakistan is having seen him play against him और उसकी बैटिंग बॉलिंग देखकर, I know first time जब खेलते उसके खिलाफ तो मुश्किल होती है, तो पीएसएल का कटिंग एज यहाँ पे नजर आएगा कि जब वो बॉलिंग कराने आएगा तो अक्सर लोगों ने उसको खेला होगा तो वो इतनी मुश्किल नहीं हुई। आई मीन इवन इफ यू लुक एट पीएसएल, राशिद खान जब पहले मैचेस में आता था वो 4-4 विकेट लेता था, ही वाज अनप्लेएबल, बट आज द मैचेस प्रोग्रेस्ड यू रियलाइज कि उसकी विकेट्स भी स्लो हो रही थी और उसको रन भी, एंड में तो आसिफ अली उसको छक्के मारने लग गया था। तो ये फैक्टर कंसिडर करेंगे या डू यू थिंक वो वर्ल्ड कप में नया प्लेयर ही बनकर आ गया? पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा है कल के मैच से, क्योंकि अभी हम उस ब्रांड पे आ गए हैं कि हमने बड़ी टीमों को हराया है, मतलब अब हम बाकी टीमों से हारेंगे, ये वो वाला आ रहा है। बट मुजीबुर रहमान, ऑनेस्टली आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ राशिद खान एंड मुजीबुर रहमान बोथ, बट राशिद खान आई थिंक लाइक ऑनेस्टली सबने खेल लिया है तो इट्स फाइन। मुजीबुर रहमान आई ऑनेस्टली डोंट इवन रिमेम्बर फ्रॉम पीएसएल बिकॉज वो इतना लाइक whatever था, which is why I'm more scared now, because अगर वो इतना भूला हुआ है सबको तो, and now he's like being this big thing in World Cup, तो क्या होने वाला है I'm not sure at all. And also अभी आपने बोला है उसको आसिफ अली ने मारा है राशिद खान, कल देखा है ना आसिफ अली ने, आप फिर उसको डाउट कर रहे हैं। You know what happens when you doubt आसिफ अली। सबसे पहले की थी और वो मैच था जहां पर आसिफ अली ने, मतलब लाहौर कलंदर के खिलाफ कोई भी खेले ना वो एकदम से पीक एडम गिलक्रिस्ट बन जाता है, और मैथ्यू हेडन, आसिफ अली ने इतना मारा था लाहौर को कि उस दिन मैंने कहा था सॉरी आई कांट से। That match broke मैं us. लाहौर कलंदर को प्रेज करता, लेकिन फिर एज अ होस्ट आप कहोगे कि उठ के चले जाओ। You No, do realize ना when you weren't here I said जो मुस्तफीज को प्रेज करेगा तो उसको मैं बाहर निकाल दूंगा। नहीं, क्योंकि but that match broke us. yeah हम it लोग did like we were on a winning streak and then Asif Ali and then we just lost all matches and we were out of the tournament. that's I peak Lahore hope behavior. That's peak Lahore behavior. So next question is for Mustafiz. Mustafiz, इस बार आप किसका नाम लेकर हमारी उम्मीदें बढ़ाकर इनमें दिल तोड़वाएंगे? क्या ये सोचना पड़ेगा, जोहा नाराज हो जाती है। आई वुड से शादाब विद द बॉल। Yeah, आप हर दफा नीचे क्यों आते रहते हैं? शादाब विद द बॉल, मैंने विद द बॉल। इसने विद द बॉल क्या है? अच्छा मोनम, अगला सवाल तुम्हारे लिए मेरा। अच्छा सो अगर तुम्हें लग रहा है कि डू यू पर्सनली थिंक कि कल का मैच जो है हमारे लिए हिकअप साबित होगा, या डू यू थिंक हम ये भी जीतेंगे, स्कॉटलैंड के खिलाफ भी जीत के, नामिबिया के खिलाफ भी जीत कर एंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मुझे ऑस्ट्रेलिया लग रही है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेंगे अबू धाबी की ग्राउंड में? मोस्ट प्रोबब्ली अभी तो रूट यही लग रहा है, वी आर गोना टॉप द टेबल यहाँ पे, पक्की बात है, मेरा जहाँ तक ख्याल है पक्की बात है। तो बाकी तो बता, डू यू एक्सपेक्ट विन टुमारो? या आई एम एक्सपेक्टिंग अ विन टुमारो यार, मतलब आता है अफगानिस्तान मारने की कोशिश करेंगे, हमारे स्पिनर्स पकड़ेंगे उनको, तो मेरा जहाँ तक लग रहा है मुझे, का ये तो कॉन्फिडेंस ना मैं कल 10:30 बजे देखूंगा। मैं बता रहा हूँ ब्रो। और मुझे फिर पर्सनली, हाँ बोलो बोलो। हमारे और उनके स्पिनर्स को पकड़ने के लिए हमारे बैट्समैन हैं, तो इंशाल्लाह हम स्पिन अच्छा खेलते हैं। और फखर भाई देखना, आई एक्सपेक्ट बिग इनिंग्स फ्रॉम फखर जमान tomorrow. Okay, Fakhar Zaman se kal umeed hai. Umar, my next question, T is fantastic, I know. My next question is directed towards you. मतलब तो वो अभी मोनम ने कहा कि स्पिन बड़ी अच्छी खेलते हैं, फखर जमान से बहुत बड़ी उम्मीदें हमें, लेकिन अगर तुम न्यूजीलैंड का मैच देखो, they had one quality spinner, Ish Sodhi. I mean literally one. Mitchell Santner is more like someone who saves runs and like gets it in the block hole. उसने तो मुसीबत डाली हुई थी और सिर्फ उसके 4 ओवर थे। तो डू यू थिंक इज इट वर्थ सेइंग कि हमारी जो बैटिंग है वो इजीली नेगोशिएट कर लेती है फास्ट स्पिन को? मतलब इंस्टेड अगर तुम देखो फास्ट को सिर्फ टिम साउदी ने मेन विकेट ली थी बाबर की,
उसके अलावा तो आसिफ इतने इम्प्रेसिव नहीं रहे थे उनके फास्ट बॉल। सो डू यू थिंक के हम वाकई इतने हैं अच्छे स्पिन के खिलाफ या इट्स स्लाइटली ओवररेटेड नाउ? अच्छा, when it comes to matches in दुबई, आपको ये देखना पड़ेगा कि स्पिन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो प्ले करेगी। मैं एक सेकंड आपको, ये होता है घर पे जूम मीटिंग्स का कसूर। अच्छा ये घर के थोड़े मसले होते हैं। अच्छा खैर, तो वो आपको जो है स्पिन जो है वो आपको डोमिनेट करेगी स्पेशली इन दुबई। अब does New Zealand have better spinner, does Afghanistan have better spinners than New Zealand? Of course it does. New Zealand एक आपको पता है उनकी पिचेस किस तरह की, उनकी कंडीशंस किस तरह की है, वहां पे स्पिन इतनी सूट नहीं करती, तो थ्रू द रैंक्स एक स्पिनर का ऊपर आना जरा मुश्किल हो जाता है। तो अफगानिस्तान के पास बिल्कुल बेहतर कंडीशंस हैं। अफगानिस्तान ने अपनी क्रिकेट की मेजॉरिटी भी आपको पता है कि यूएई और पाकिस्तान में ही खेली है, तो उनको ये इन पिचेस का, इस कंडीशन का आइडिया भी है, तो उनके पास बेहतर स्पिनर्स हैं। और मुजीब इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, मेरा ख्याल है काफी अंडररेटेड है इस वक्त, वो ओवरशैडो हो जाता है थोड़ा सा राशिद खान की वजह से, लेकिन मुजीब अभी बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, तो आपको चैलेंज तो ऑब्वियसली होगा। और अगर आप ये देखें कि हमारे जो बैट्समैन हैं वो थोड़ा थोड़ा स्लो विकेट्स के ऊपर स्ट्रगल करते हुए भी हमें नजर आए हैं रिसेंटली, मिडिल ऑर्डर स्पेशली, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, क्योंकि वो पहले मैच में टेस्ट नहीं हुआ था और क्योंकि उन पे प्रेशर नहीं आया था, तो आपने देखा कि 135 रन के छोटे टारगेट का भी जैसे ही उनके ऊपर प्रेशर आया तो वो उन्होंने कहा कि यार ये तो मतलब हमसे शायद ना हो पाए, और उन्होंने दे हैड टू लीव इट टू आसिफ अली, जो आप हमें सबको पता है कि मतलब थोड़ा सा तुक्का ही है, तो हम लोगों का कोई एक सर्टेन वो हम नहीं कर सके। तो उससे ये पता चलता है कि हमें स्पिन डोमिनेट कर सकती है इन स्लो ट्रैक्स पे, और उसकी वजह से हमें अफगानिस्तान को बहुत केयरफुली निगोशिएट करना पड़ेगा और मिडिल ऑर्डर को परफॉर्म करना होगा। हम अपने ओपनर्स पे इतना ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकते, ना हम लोअर ऑर्डर पे हर दफा डिपेंड कर सकते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर पे क्लिक करने के लिए। तो हमें इस दफा जरूरी है कि हमारे जो है मिडिल ऑर्डर जो है, जिसमें हफीज है, जिसके अंदर आपके बाकी प्लेयर्स हैं, वो परफॉर्म करें और हम ताकि डिपेंड करें उनके ऊपर, जैसे दुनिया की सारी टीम्स करती हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। एक तो या तो लोअर मिडिल ऑर्डर पे बात आती है, यहाँ पे वो टॉप 2 पे आती है। जोहा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर टू यू, इफ यू नोटिस हफीज वाज इन वेरी गुड टच। उसने पहली बॉल पे आते छक्का मारा, एंड पर्सनली थोड़ी मेरी बायसनेस भी है क्योंकि मुझे लम्स में 2 दफा टक्कर गया था हफीज। So, do you think Hafiz would come up with a big performance tomorrow or maybe something? क्योंकि he was in the right touch and if it hadn't been for a very good catch in the outfield, वो probably वो चौका जा रहा था, वो शायद stay home कर ही देता मैं। Honestly, I really hope so because of Hafiz की selection, मतलब he should like justify his selection. I know he's doing great with the ball. I mean, though अभी 2 matches हुए हैं, but he's been fine. But yeah, I thought like when he started batting, I thought कि यार ठीक है, but then that catch was brilliant. I don't blame him for that. वो उसकी गलती वाकई नहीं थी. That shot was timed. वो catch बस हो गया. But honestly, with tomorrow's match, मुझे ज़्यादा जो है वो फखर एंड हफीज से है, because Babar doesn't play spin that well. वो करता है स्ट्रगल, एंड आई मीन ऑल्सो बाबर ये भी होता है कि अगर वो पिछली इनिंग्स में नहीं खेलता तो वो अगली इनिंग्स में अच्छा खेलता है। सो नाउ देयर इज दिस थिंग कि अब उसने पिछली इनिंग्स में नहीं खेला बट देन ही इज गेटिंग स्पिन, तो अब आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, बट या ही स्ट्रगल्स अगेंस्ट स्पिन। तो हफीज एंड मलिक आल्सो, आई थिंक मलिक प्लेज स्पिन वेल, रिलेटिवली वेल, तो आई एम बैंकिंग ऑन हफीज एंड मलिक एंड फखर। Rizwan, I mean, I think Rizwan's the kind of player जो anchor कर सकता है, like वो खड़ा भी रहे तो that also helps. But I just think if one of our like openers stay till the end तो हम मैच जीत जाएंगे। अगर एक opener चला जाता है ना, then it's just the pressure, they can't take it. I think the anchor role that you mentioned is like pretty evident with the wicket of Rizwan that day. You could see the frustration on his face, like वो तो दिल टूट गया था उसको आउट होके, और अंदर से हम आधे पाकिस्तानी का भी टूट गया था कि अब बचाएगा कौन, रोकेगा कौन बॉल। So that is very true कि हमें एक साइड पे थोड़ी सी बात अगर मैं ऐड कर दूं, मैं ये कह रहा था कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे मिडिल ऑर्डर को परफॉर्म तब भी करना होगा इफ वी गेट टू बैट फर्स्ट।
अभी हमने दोनों मैचेस में चेज किया है, हमें अगर बैटिंग पहले आ गई तो हम फखर जमान पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होंगे टू गेट अस टू अ रीजनेबल टोटल, क्योंकि आपको पता है कि फखर जमान, बाबर आजम और जो रिजवान है वो आपको एक स्टेडी अच्छा स्टार्ट तो दे सकते हैं, बट वो दोनों आपको दोनों थ्रू आउट बैट करके आपको 200 नहीं बना के देंगे। उसके लिए आपको फखर जमान को, हफीज को, मलिक को, आसिफ अली को क्लिक करना पड़ेगा और ये कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। और फखर जमान स्पेशली, मैं कल के मैच के लिए, अफगानिस्तान के अगेंस्ट गेम है, अच्छा टाइम है अपनी फॉर्म लाने का इस वर्ल्ड कप के अंदर। मुझे लगता है कि उसको क्लिक करना चाहिए और अफगानी स्पिनर्स को उसको डोमिनेट करना चाहिए। ओके दैट्स इसके बाद मेरे ख्याल से बैटिंग का एनालिसिस काफी हो गया, बॉलिंग की तरफ चलते हैं। मोनम, मेरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए, अर्लियर लोगों ने कहा कि स्पिन अटैक जो होगा पाकिस्तान का, इट वुड प्रूव टू बी वेरी इंपॉर्टेंट और उसके अगेंस्ट ही हम जीतेंगे मैच। बट अगर देखा जाए तो इजंट आवर फास्ट बॉलिंग द मेन एसेट है? मतलब उन्होंने क्वालिटी फास्ट बॉलिंग नहीं खेली। अगर तुमने उनकी टीम भी देखी है तो उनका जो फास्ट बॉलर उस दिन स्कॉटलैंड के खिलाफ खेला था, ऑनेस्टली मेरा सबसे पहले ये ख्याल आया था कि वो एक हुसैन बॉलर होता था, उसकी बॉलिंग भी थोड़ी बेहतरी थी उससे। ठीक है, तो नो ऑफेंस मेंट फॉर एनीवन, लेकिन ये बात थी। तो उसके बाद मेरा ये सवाल रहेगा कि डोंट यू थिंक कि जब वो हारिस रऊफ वो इन हिज फॉर्म और फिर शाहीन शाह जिस ओपन करते हैं, फिर हसन अली हैज द एक्स फैक्टर, इवन इफ ही डजंट बॉल वेल, देयर समथिंग इन हिम दैट वो कुछ मैजिकल मोमेंट प्रोड्यूस कर देता है। जैसे वो केन विलियमसन का रन आउट था और इंडिया के खिलाफ उसको बहुत रन पड़े थे, लेकिन स्टिल ही मैनेज के वो 2 विकेट ले गया। तो तुम्हें क्या लगता है कि कल वाकई बॉलिंग ज्यादा फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ रहेगी या मुकाबला स्पिन वर्सेस स्पिन ही होगा? आई थिंक एक तो अफगानिस्तान के पास ये उनकी स्पिन बहुत अच्छी है, लेकिन उनके जो आपने फास्ट बॉलर्स और जो ज़्यादातर मीडियम पेसर्स ही हैं, तो दे वुड बी द टारगेट फॉर द बैट्समैन। कि अगर अगर याद है 2019 का जो वर्ल्ड कप था, उसमें स्पिनर्स ने, अफगानी स्पिनर्स ने रोक के रखा था, लेकिन जब उनका वो आया था गुलबदीन नाइब था आई थिंक, उसको हाँ, मुझे फिर मार आखिरी में दिया था। फास्ट बॉलर कराने आया था हाँ, तो वो बेसिकली यही है कि दे वुड बी द अटैक टू गो। बाकी फॉर ये है कि हमारे पास फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है शुरू में। देखो शाहीन का तो कोई जवाब नहीं है ना, अफगानिस्तान हो या उस दिन तो सामने कोई न्यूजीलैंड भी उसको हो। टिप टिप कर रही थी और मैं कहा ये हाँ, तो फास्ट दे वुड बी बॉलिंग रिस्पेक्टिंग शाहीन, वो तो इवन मसला देयर नहीं स्केर्ड है। ऑफ देम। हाँ, लेकिन आई थिंक कि अफगानिस्तान जो है वो बाकी टीम्स की तरह वो रुकेंगे नहीं ज़्यादा। जैसे अगर आप लोग देखो, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी और इंडिया के खिलाफ भी जब हमारे स्पिनर्स आए थे, दे weren't टेकिंग एनी चांसेस। वो ज़्यादातर कोशिश कर रहे थे कि सिंगल्स लें और स्ट्राइक रोटेट करें। ऐसा केस नहीं होगा अफगानिस्तान के अगेंस्ट, बिकॉज देर गोना टेक ऑन शादाब, देर गोना टेक ऑन हफीज, एंड व्हेन देर गोना टेक ऑन तो चांसेस होंगे। एंड तो इसलिए मुझे वहां पे लगता है कि वहां पे विकेट्स के ज्यादा चांसेस होंगे, और वहां पे जब ज्यादा विकेटें गिर जाएंगी तो फिर एंड में हमारे पास हारिस रऊफ वगैरह हैं, तो वाइप द होल उनकी बैटिंग लाइनअप। तो दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। हाँ, दैट्स वेरी ट्रू। इसके बाद मैं वापस अपने फ्रेंड मुस्तफीज पे आना चाहता हूँ। मुस्तफीज, अफगानिस्तान के खिलाफ डू यू स्टिल थिंक इमाद वसीम वुड बी द डिसाइसिव फैक्टर, एंड इफ सो किस फील्ड में वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा? यार ये वाली प्रेडिक्शन मेरी नहीं थी, उमर की थी। ठीक है, तो ये उमर की? उमर ओके, से लेट मी जस्ट शिफ्ट इट बैक टू उमर, सॉरी। नहीं, मैं मुझे तो बोलने दो ना। अच्छा, अच्छा, बोलो बोलो। बोले इमाद जनाब। वसीम विल स्टिल बी इम्पोर्टेंट विद द बॉल। ठीक है, क्योंकि आपने जज़ई को रिस्ट्रिक्ट करना है, आपने शहजाद को रिस्ट्रिक्ट करना है, और शाहीन के साथ इमाद वसीम विल बी ओपनिंग द बॉलिंग। तो पावर प्ले में इमाद वसीम विल स्टिल बी इम्पोर्टेंट टू रिस्ट्रिक्ट देम टू। So you don't see his batting contributions tomorrow? उसके बारे में मैंने तो कुछ बोल नहीं सकता ना, इस वक्त सारे नाराज हो जाते हैं। तुम जिस प्लेयर को बोलते हो तुम जिंक्स कर देते हो। मैं तो कहता हूँ तुम जज़ाई को सपोर्ट करने लग जाओ। मुझे तो क्या बोला? तुम तो हजरतुल्लाह जज़ाई को सपोर्ट कर लो, देखना वो भी जिंक्स हो जाएगा। हाँ, दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। उमर, नाउ कमिंग बैक टू यू, आप बहुत फैन थे इमाद वसीम के। आई मीन आपने पिछले एपिसोड में भी बोला था। So why do you think he's going to prove as a decisive force? अच्छा, पिछले एपिसोड में मैंने बोला था कि इमाद और शादाब बॉलिंग में इंपॉर्टेंट होंगे, और दोनों ने, आपने देखा कि बीच में उन्होंने ही रोका और सारा काफी अच्छी बॉलिंग कराई आप दोनों ने। सारों को 6 की एवरेज से पड़ी हो ना तो सारे ही अच्छे लगते हैं।
उसके बाद नहीं, वो तो आप ठीक बात है कि हारिस रऊफ तो एक्सेप्शनल था, लेकिन इमाद वसीम और शादाब की कंट्रीब्यूशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद इमाद की बैटिंग की जो बात थी ना, वो मैंने कहा था अफगानिस्तान को जरा उसका थोड़ा पर्सनल सा है, तो वो अफगानिस्तान के साथ करेगा, तो वो अब देखते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें, क्योंकि मैच दुबई में है कल, ये भी हमें बड़ी गौर से देखना है कि शारजाह में आपको पता है कि बाउंड्रीज थोड़ी छोटी है, और आसिफ अली जिस तरह की हिटें मारता है ना, थोड़ी मिस हिट्स मार लेता है वो, तो जो वो भी थर्ड चली छक्का था जाती ना, है। वो कैच था दुबई की ग्राउंड में। हाँ, वो उसकी थोड़ी सी इस तरह की, वो शोएब मलिक पूरी मारता है, आसिफ अली जरा थोड़ी सी ना वो हाफ शॉट सी खेलता है, तो वो उसके अंदर आसिफ अली को भी थोड़ा सा वो बेहतर खेलना पड़ेगा, मजीद उसको अपनी बैटिंग को, अपनी हिटिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसके अंदर ये होगा। और इमाद वसीम का, जहां तक आपने पूछा, इमाद वसीम आई थिंक क्योंकि अफगानिस्तान के पास कोई इस तरह का डोमिनेंट लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं रहा, तो शायद इमाद वसीम उनके खिलाफ वाइटल प्रूव करे। शादाब मुझे इतना ज्यादा लग नहीं रहा बिकॉज ऑफ राशिद खान, बिकॉज राशिद खान 18 साल के पिछले 10 साल से और उनके साथ ही खेल रहा है, तो वो मुझे लगता है कि राशिद खान से वो काफी कुछ सीख चुके हैं, तो अब मुझे श्योर नहीं हूं मैं कि अच्छा, मैंने एक दफा शादाब इंडियन का रिव्यू पढ़ा ऑन शाहिद अफरीदी, कहता डोंट प्ले हिम लाइक अ लेग स्पिनर, प्ले हिम लाइक अ मीडियम पेसर हु बॉल्स इन स्विंग विद अ लिटिल बिट ऑफ लेग ब्रेक एज वेल। इमाद वसीम को मुझे यही हिसाब लगता है, डोंट प्ले हिम एज अ लेफ्ट हैंडेड ऑफ स्पिनर, प्ले हिम लाइक अ मीडियम पेसर हु बॉल्स कटर एट टाइम्स। उसकी जो इमाद बॉल आती वसीम है, इज वर्ड, इमाद वसीम तो मतलब मैं वेट कर रहा होता हूँ कि भाई पूरे मैच के अंदर एक भी बॉल टर्न करेगा, और एट मैं टाइम वो एक भी बॉल नहीं वो एक पिच थी कैरेबियन में, उसमें जाके इमाद वसीम की ऑफ ब्रेक डन हो रही, तो कमेंटेटर आगे से कहता इफ इमाद वसीम इज स्पिनिंग इट आई थिंक इवन आई कैन गो एंड स्पिन इट बैक। यार बेचारे को डिग्रेड ही कर रहे हैं सारे, लेकिन ओवरऑल आई हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस, और कल स्क्रीनिंग भी होगी, तो सब आई होप सारी स्क्रीनिंग पे आओगे भी, तो वो ये फिर चीज है। लेकिन आई एम जस्ट गोइंग टू कंक्लूड इट, सो मैं आऊंगा। So I'm going to ask everyone their last prediction, कितना स्कोर होगा, कौन पहले बैटिंग करने जाएगा, key performers with bat and ball from both sides, ठीक है? So I'll begin with Monam. अच्छा, पाकिस्तान की पहले बैटिंग नहीं आई, अगर पाकिस्तान बैट फर्स्ट देन 180 to 190 और पाकिस्तान टू विन। अगर अगर अफगानिस्तान आता है decision, यार 180 तो 155 किसी से टप यार, नहीं रहा मारेंगे यार, तुम दुबई। क्यों, मैं बता रहा हूँ मारेंगे, तुम क्या हल्का ले रहे हो। अगर कल हो गया ना, और मैं ट्विटर पे पब्लिक अपॉलॉजी फिर तुम्हें भी पेश करूंगा। अच्छा, इफ अफगानिस्तान बैट्स फर्स्ट 140 and we'll chase it. And our star 140, bowler, I'm being generous, I think. and our star bowler, Our star bowler, अगर स्पिन में शादाब, फास्ट बॉलिंग में I would go for Shaheen. oh okay, so next Mustafiz, ready to jinx people? क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ, आई होप पाकिस्तान बैट फर्स्ट, कंसिडरिंग है कभी ना कभी बैट फर्स्ट करना पड़ेगा इस टूर्नामेंट में, सो इट्स बेटर टू डू इट अभी अगेंस्ट अ डिसेंट ओपोनेंट। इफ वी डू दैट 145 to 150 हमारी तरफ से, आई वुड एक्सपेक्ट शोएब मलिक एंड फखर जमान टू डू वेल कंसिडरिंग दे प्ले स्पिन वेरी वेल। उसके अलावा उनकी तरफ से यूड ऑब्वियसली एक्सपेक्ट मुजीब टू डू वेल, ठीक है। और फिर we should win it. शाहीन with the ball, सारे हंस रहे हो, ठीक है, खैर तुम पे नहीं हंस रहे, कसम से तुम पे नहीं अच्छा हंस रहा। perfect. ठीक है, शाहीन with the ball, और उनकी तरफ से नजीबुल्लाह ज़दरान will be their top scorer because he's very good at both Oh, hitting okay, it and acting. Zohar, you're next. If we bowl first, so I'm thinking either they're gonna collapse and like 100, 110, or they're gonna go to 200. I don't know. I'm getting this feeling that either they're gonna collapse or बहुत ही ज़्यादा score होगा. Or if we bat first, so yeah, 150, 160. I'm a very openly biased Lahore Qalandars fan, so I'm gonna go with Fakhar Zaman and Shaheen Shah Afridi. और उनकी तरफ से also I'm a Lahore Qalandars fan, so Rashid Khan. And yeah, I don't care about their Otherwise, batting. I'm I'm very channeling my inner Numan Niazi. Okay, and you're mentioning Yeah, Lahore Qalandars Pakistan cricket team. That's not a good thing. I'm That's- very salty about their batting. मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया.
Okay, so up next is Umar Jima. अच्छा, मुझे लगता है कि अगर if we do bat first, which मुझे लगता है कि इतना भी लकी नहीं है बाबर आजम, क्या हो गया, तो अब मतलब शायद बैटिंग आ ही जाए पहले। तो अब हम 150 160, आई एग्री विद जोहा, बिल्कुल यही मुझे लग रहा है। मोनम तो पता नहीं हमें कौन सी टीम समझ रहा है, लेकिन 150 160 मुझे लग रहा है। और हमारे जो स्टार परफॉर्मर्स हैं वो फखर जमान के साथ में, आई डेफिनेटली लाइक टू गो विद फखर जमान, एंड आई वुड अगेन पिक इमाद वसीम बिकॉज इट्स अफगानिस्तान एंड बिकॉज ही इज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, एंड आपको पता ही है अफगानिस्तान के साथ उसका You do realize ना कि पर्सनल लाइफ और क्रिकेट में बहुत फर्क होता है, ठीक है? सो अपना जो है क्रिकेट में आते हुए छोड़ देते हैं, वरना इंडिया पाकिस्तान भी इतना हीटेड ना रहता। तो वो देखो, spread love not hate, okay? So वो I get होता है, वो होता है। it's so with that being said, I think it's time to conclude our episode and एक लास्ट बात फायज, आपने डिस्कस ही नहीं किया हमारे एक लेजेंड के साथ नेशनल टेलीविजन के ऊपर नुमान नियाज साहब ने बदतमीजी की है। आप कोई बात तो करें उस पे, आप क्या करें? Excuse me, I'm not supposed to talk on this, okay? If you want to talk on that, you can leave. Why are you a PTV employee? But I do think this is almost next to national television. Should I leave the show? Am I misbehaving? Am I being rude? Should I leave the show? You're an Islamabadi and you go in the same club as him, so you do have similarities with that person. नहीं, मुझे वैसे कहना पड़ेगा कि मतलब हम सबको एज ए कम्युनिटी हमें वी शुड कंडेम दिस, बिकॉज हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स इतने ज्यादा हैं नहीं, और काफी जो क्रिकेटर होता है उसने खुद खेला होता है, उसको बेहतर पता होता है, और किसी के साथ भी इस तरह नेशनल टेलीविजन पे बात नहीं होनी चाहिए। And adding on what you're just saying, I remember PTV जब नया आया था, it would literally be just Noman Niazi and Shoaib Akhtar. They would be sitting alone and doing their analysis. And I remember कि I only used to watch him क्योंकि Shoaib Akhtar साथ आया होता था, और उसके कभी कभार तब से अच्छा जब वो तगड़ा बैट्समैन वगैरह नहीं बोलता था। तो हाँ, so with that being said, it's not just कि वो a national hero है या नहीं, it's about being a basic human being. No one's allowed to insult you on camera and say like that. ये कहीं भी इजाजत नहीं देती। हाँ, even if it gets heated, you're meant to take it off camera. If you are going to take a break, तो 2 मिनट पहले ले लो and just sort out your situation. And the fact कि वहाँ पे Viv Richard भी बैठा हुआ है, और भी एक और डेविड गॉर बैठा हुआ था। So you're not allowed to do that. आप पाकिस्तान का image tarnish कर रहे हो, and it's totally unacceptable. And as I always कहता हूँ नुमान नियाज को मिस कराएं, फायज को उस शो का होस्ट बनाएं। हम पिटीशन देते हैं। मैं ख्याल से मैं साइन कर लेता हूँ, मैं भी उस पिटीशन को साइन करता। So with that being said, I think it's time to wrap up. A special thank you to our 5 guests for today. I mean, mid-week challenge, लेकिन फिर भी लोग उठ कर आ जाते हैं। Thank you so much. It actually shows your passion for the sport, and I hope we get quite a lot of viewers this time around. We got more than 200 last time, which is quite I was pretty happy with that. So with that being said, I'm ending the recording. Thank you so much for coming, everyone.